सूरज की रोशनी में चमकते अपने सुनहरे बालों और मैदानों में गूंजती अपनी शक्तिशाली दहाड़ के साथ असलान सवाना का निर्विवाद राजा था। उसका क्षेत्र दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसमें हरे भरे घास के मैदान, घने जंगल और झिलमिलाते पानी के गड्ढे शामिल थे। असलान सिर्फ एक राजा ही नहीं था, वह एक दयालु शासक भी था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसके शासनकाल में सवाना के जानवर सद्भाव से रहते थे, एक दूसरे के क्षेत्रों का सम्मान करते थे और आम भलाई के लिए सहयोग करते थे। लेकिन अपने राजसी कद और डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद असलान के पास एक रहस्य था जिसे उसने अपनी प्रजा से छिपा कर रखा था, एक ऐसा रहस्य जो उसके राज्य के ताने बाने को तहस-नहस कर सकता था। यह सब एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन शुरू हुआ जब सवाना में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे भूमि अराजकता में डूब गई। कभी भरपूर पानी वाले गड्ढे सूख गए, घास मुरझा गई और जानवरों को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी खोजने में संघर्ष करना पड़ा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदलते गए, हताशा ने सवाना के निवासियों के दिलों को जकड़ लिया। असलान ने भी सूखे के प्रभावों को तीव्रता से महसूस किया। शिकार कम होते जाने के कारण उसका शिकार निरर्थक होता गया और उसकी कभी की शक्तिशाली दहाड़ अब खोखली और कमजोर लगने लगी। दिन ब दिन वह कमजोर और अधिक क्षीण होता गया, उसकी पसलियां उसके धंसे हुए शरीर से बाहर निकलने लगी। एक तपती दोपहर, जब असलान मुरझाते हुए बबूल के पेड़ की छाया में लेटा था, उसने अपने लोगों की दूर से आती चीखें सुनी जो मैदानों में गूंज रही थी। उत्सुकतावश वह अपनी सुस्ती से उठा और आवाजों का पीछा करते हुए तब तक चला जब तक कि वह एक पानी के गड्ढे पर नहीं पहुंच गया जहां जानवरों का एक समूह इकट्ठा था। वहां सूरज की तीखी चमक के नीचे असलान ने अपने लोगों की दुर्दशा को अपने सामने देखा। ज़ेब्रा, गजेल और मृग सभी दुबले-पतले और कमजोर थे। उनकी सूखी जीभ उनके मुंह से लटक रही थी क्योंकि वे पानी के घटते हुए कुंड से पीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। करुणा से प्रेरित होकर असलान पानी के गड्ढे के पास गया। उसका दिल दुख से भारी था। मेरे दोस्तों, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई। सामर्थ्य और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जरूरत है बस उसे समझने और समाधान करने की।